खैर मकदम किया जाता है आपका SKN यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे करीब करीब 25 सवालात, और ये सवालात हैं हमारे दिसंबर 2023 के ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक बताया जा रहा है। तो इससे पहले की दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पर काफ़ी अहम अहम टॉपिक को डिस्कस किया गया है, वहाँ से आप क्या है पढ़ सकते हैं। इसके बाद PYQ की प्लेलिस्ट से सारे 2007 से PYQ स्टार्ट किए हैं हमने, तो 2023 तक सारे PYQ आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट वीडियो बहुत ही कारआमद है। आप एक एक वीडियो एक एक मिनट की वीडियो है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। NTA ने इस सवाल को चेंज किया है। जैसे पहले दावा और दलील दिया होता था, अब क्या है बयान 1 और बयान 2 दिया जा रहा है। आखिर अब ये भी हो सकता है कि जून में भी इस तरह के ही सवालात हो देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें आप। तो बयान 1 में है यहाँ पे, मीरामन ने 1801 के शुरू में बागोबहार लिखना शुरू की किताब है। बागोबहार मीरामन की क्या है दास्तान है, जिसका शुमार उर्दू की क्लासिकल किताबों में किया जाता है। और 1802 में क्या है ये मुकम्मल लिखी गई, और मुकम्मल हुई बोल सकते हैं, या लिखी गई है। और 1804 में क्या है ये शाये हुई है। और इसके अलावा इस पर 500 रुपये का इनाम भी मिला था, ये भी याद रखें। मुरत्तिब कौन है इसके, तो वो है रशीद हसन खां, ये भी याद रखें। रशीद हसन खां इसके मुरत्तिब हैं, ये भी याद रखें। और 1804 में ये क्या है कलकत्ता हिंदुस्तानी छापे खाने प्रेस से शाये हुई हैं। तो इसमें बयान 1 में दिया हुआ है, मीरामन ने 1801 के शुरू में बागोबहार लिखना शुरू किया और 1802 के वस्त में क्या है मुकम्मल किया, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसके अलावा बयान 2 में दिया हुआ है, बागोबहार पहली दफ़ा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस में लखनऊ में छपी। तो ये 1802 के ताल्लुक़ से एक किताबों में मिलता है कि ये इसके 102 सफ़ों पर मुश्तमिल ये जब शाये हुई तो हिंदी मैनुअल में शाये हुआ ऐसा कहा जाता है, मगर वो है कहाँ इसका किसी को क्या है इल्म नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बयान 1 दुरुस्त है और बयान 2 क्या है गलत है। इसके बाद यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है, और शेर में हर्फ ना सज़ा के क्या मानी है बताना हुआ है, इसे देख ले आप। बरंगे कोहे रो खामोश हर्फ ना सज़ा सुनकर, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें हर्फ ना सज़ा के क्या मानी है बताना है। तो इसका ए में है शोखी की अदा, बे 2 है इसमें नाज़ बयां, और 3 में है आज़ाद कलमा, 4 में है बख्श देना। तो नाज बयां इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की हमें क्या है निशानदही करना है। पहले ए में दिए हुआ है बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, तो ये बस्ती शौकत सिद्दीकी की नावल नहीं है, बल्कि क्या है इंतज़ार हुसैन का क्या है ये नावल है, ये भी याद रखें। और इस इंतज़ार हुसैन की पैदाइश है 21 दिसंबर 1925 को ये पैदा हुए दुबई शहर बुलंद ज़िला बुलंदशहर में। और जो ये नावल है इसके सरे वरक़ पर क्या है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये भी आयत है। और इसके अलावा अस्करी साहब के नाम ये भी दिया हुआ है, इसे भी याद रखें। और इसकी जब शुरुआत होती है बस्ती नावल की, तो जब दुनिया नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन क्या है अभी मैली नहीं हुई थी, यहाँ से क्या है इसकी शुरुआत होती है इस नावल की। भी अम्मा इसी का किरदार है। खुदा की बस्ती ये क्या है शौकत सिद्दीकी का नावल है, इंतज़ार हुसैन का नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा नावल है, और इसी पर इन्हें आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया है, ये भी देखें। और ये राजा नौशाद शामी ये क्या है इसी के किरदार है, इन्हीं के गिर्द क्या है ये पूरा नावल घूमता है।
बर सबील तस्करा के उन्वान से एक मजमून दिया हुआ है और इस नावल में लगभग क्या है 4 माह लगे तैयार होने में ये नावल, ये भी याद रखें। में दुनिया की कई ज़बानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं। इसके बाद है बकाव ख्वाब बाकी है आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, तो ये बिल्कुल राइट होगा, इन्हीं की खुद नविश्त है। इसके बाद है मुसाफिरान लंदन, ये क्या है सर सैयद अहमद ख़ान का क्या है सफ़रनामा है, तो सी और डी इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा। और मुसाफिरान लंदन ये इसे मुरतब किया है, ये भी याद कर ये रखें असग़र अब्बास ने, और इसका शाये हुआ है 1869 में, ये भी याद रखें। और सर सैयद अहमद ख़ान के साथ क्या है और 4 लोग शामिल थे इस सफ़र में, तो कौन कौन थे? 2 उनके बेटे थे, एक हामिद और एक महमूद, और इनका एक खिदमतगार था अज़ीमुल्लाह उर्फ छज्जो, और एक क़रीबी मिर्ज़ा खुदादाद बेग। कुछ ये 5 लोगों पर मुश्तमिल ये काफ़िला था। बनारस से क्या है इसकी शुरुआत होती है, ये भी याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इब्ने ख़ुतैबिया ने शेर की कितनी किस्में बताई हैं, तो इसका राइट ऑप्शंस होगा 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रतननाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी में तर्जुमा किसने किया है? हिंदी का तर्जुमा किसने किया है ये बताना है। तो फसाना आज़ाद ये रतननाथ सरशार का नावल है, और ये अवध अखबार में 1878 से 1879 के दरमियान ये क़िस्तवार शाये हुआ, और किताबी शक्ल में ये आया है 1880 में, ये भी याद रखें। 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, और जिल्द अव्वल का पेश लफ्ज़ डॉक्टर फहमीदा बेगम का लिखा हुआ है, ये भी याद रखें। काफ़ी ज़ख़ीम नावल है ये, और यहाँ पे बताना है कि इसका हिंदी तर्जुमा किसने किया, तो ये किया था प्रेमचंद ने। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल है, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात किसकी तसनीफ़ है? तो शकील रहमान की, 2 में है वहाब अशरफ़ी की, 3 में है अबुल कलाम क़ासमी की, 4 में है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। तो ये किताब है शकील रहमान आज़मी की, और शकील रहमान को उर्दू में माहिर जमालियात की हैसियत से क्या है जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे रामेश्वरी और विनोद की अफसाने के किरदार हैं। ए है क़ातिल की माँ, 2 है यहाँ पे अपने दुख मुझे दे दो, 3 में है लाजवंती, और 4 में है नया क़ानून। तो ये क़ातिल की माँ ये 2 किरदार हैं, और ये क़ातिल की माँ वारदात में शामिल अफसाना है। वारदात ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। अब देखें यहाँ पे पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब में लगाना है हमें। कौन कौन से है? ए में है यहाँ पे अकबर इलाहाबादी, बी में है असगर, सी में है पानी, और हसरत डी में है हसरत। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे पैदाइश के लिहाज से अकबर आएंगे, और पैदाइश के लिहाज से सबसे पहले अकबर आएंगे, उसके बाद आएंगे हसरत मोहानी, और उसके बाद आते हैं पानी, और पानी के बाद आते हैं अजगर। तो यहाँ पे पहले अकबर 1876 आ जाएगा, इनका 1846 अकबर इलाहाबादी की पैदाइश आएंगी। फिर उसके बाद आएंगे हसरत मोहानी। तो यहाँ पे अकबर आएंगे 1846, और इसके बाद है 1878 में आएंगे, और 1879 में आएंगे पानी, 1879, और 1884 ये आएंगे असगर। इस तरह से पैदाइश का ज़ुमरा बनेगा। आप देख ले, इस लिहाज से पैदाइश का ज़ुमरा बनेगा। अब वफ़ात का ज़ुमरा भी देख लें आप किस तरह से बनेगा। तो वफ़ात में आपको यहाँ पे है सबसे पहले अकबर इलाहाबादी आएंगे, उसके बाद आएंगे असगर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे है पानी, और पानी के बाद आएंगे हसरत। तो यहाँ पे पहले अकबर है 1921, उसके बाद आते हैं असगर जो है 1936, उसके बाद है यहाँ पे पानी जो 1941, और उसके बाद है हसरत मोहानी ये 1951। इस तरह से ये इनकी वफ़ात का ज़ुमरा भी है, आप इसे याद रखें।
اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے قرۃ العین حیدر کے ناول آنکھ کا دریا کے متعلق غلط جواب کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے، غلط جواب کی کرنا ہے۔ اے میں دیے ہوا ہے یہاں پہ ناول میں ورجینا ولف کے اشارتی انداز کو برتا گیا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور ناول کے شروع میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کا کیا ہے ترجمہ بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور ناول کا کینوس سلطنت عہد مغلیہ تک کا پھیلا ہوا ہے، یہ غلط بات ہو گئی، تو یہاں پہ رونگ ہی پوچھا گیا تھا، تو یہ اس کا آنسر ہوگا 3۔ اور چوتھا دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ناول کی ابتدا بدھ مذہب کے عروج کے زمانے سے ہوتی ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ گوتم بدھ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، تو ہے یہ ناول، اور تقسیم ہند کے پر یہ کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا موضوع ہے وقت۔ اور یہ آنکھ کا دریا جگر مراد آبادی کے شعر سے اس عنوان لیا گیا ہے، جگر مراد آبادی کے، اور اس کی شائع تاریخ دیکھ لیں 1959 ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہ ناول جو ہے علامتی اور اشاراتی ہے، 4 ادوار پر کیا ہے مشتمل ہے۔ اس کے بعد آگے دیا ہوا ہے یہاں پہ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ ایک میں دیا ہوا علی عادل شاہ ثانی کے دربار میں ملک الشعراء کی حیثیت حاصل تھی، اور بی ہے یہاں پہ وجی نے مثنوی قطب مشتری 1635 میں لکھی، غواصی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کے بعد ہے ڈی میں ہے ابن نشاطی کی مثنوی پھول بین فارسی قصہ بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے، تو یہ کیا ہے بات یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سوال درست ہوگا تو سی اس میں درست ہوگا، سی میں کیا ہے غواصی سلطان عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر ہے، اور دوسرا ہوگا یہاں پہ ڈی ابن نشاطی کی مثنوی پھول بین فارسی قصے بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے، یہ صحیح ہوگا، تو سی اور ڈی جس میں ہے وہ درست ہوگا، آپشن 4۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق کس دکنی شاعر کی غزلیں دلی میں اردو شاعری کا چسکا پیدا کرنے کا باعث بنی، تو یہ اچھا قول ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھ لیں آپ، یہ یاد رکھیں بقول ڈاکٹر محی الدین قادری زور کس دکنی شاعر کی غزلیں دلی میں اردو شاعری کا چسکا پیدا کرنے کا باعث بنی۔ ایک ہے شاہ عبداللہ عاشق، سید محمد فاروقی اور ولی اللہ قادری اور شاہ حسین ذوقی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سید محمد فاروقی، تو یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ شاہ نصیر کی شاعری سن کر کس نے کہا تھا کہ مضمون دلی اور زبانی لکھنؤ کی خوبی ہے، مضمون کیا ہے دلی اور زبان لکھنؤ کی خوبی ہے۔ یہ ہے یہاں پہ ناسق، بی ہے 2 ہے یہاں پہ ذوق، 3 ہے غالب اور 4 ہے مومن، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مرزا غالب نے کہا تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم، یہاں پہ دیا ہوا ہے حلقے ارباب ذوق کا پہلا نام کیا تھا، تو یہ ایک ہے یہاں پہ بزم داستان گویا، 2 میں ہے مجلس ادائب اردو اور حلقے ادب شناس اور بزم شعرائے اردو، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بزم داستان گویا، اور یہ ہوا تھا 19 اپریل 1939 کو، اس کا یاد رکھیں۔ اور یہ سید نصیر احمد جامی اور ان کے دوست جو نسیم حجازی، تابع صدیقی اور محمد فاضل کی انہوں نے کیا ہے ایک محفل منعقد کی تھی، جس میں انہوں نے افسانے پڑھے تھے اور دیگر بات چیت ہوئی تھی، جب سے اس کا نام کیا ہے بزم داستان گویا ہوا، اور پھر آگے چل کے اس کا نام بن گیا حلقے ارباب ذوق۔ اور اس کے تعلق سے آپ کو اس تحریک کے تعلق سے پڑھنا ہے، تو ویڈیو بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر، پلے لسٹ میں جائیں اور دیکھیں، یہاں جہاں پر آپ کے تحریک ٹاپک ہے ہمارا یونٹ 9 میں
9 में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीर हल्के अरबाब ज़ौक़। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ना है और उसके बाद सही जवाब की हमें क्या है निशानदेही करना है। बयान 1 और बयान 2, जैसे कि दावा और दलील दिया जाता था, इस बार के पेपर में दिया है बयान 1 और बयान 2। मीर की दरियाए इश्क और मुसहफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ हैं। बयान 2 में दिया हुआ है यहाँ पे कि मसनवी खावरनामा में रुस्तुमी ने इश्क मिजाजी को मौजू बनाया। तो इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा यहाँ पे बयान 1 बिल्कुल सही है और बयान 2 क्या है इसका गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दुरुस्त होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अफसाना और अफसाना निगार के एतबार से सही जोड़ लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है नज़ारा दरमियाँ है, छोटी आपा और अंधेरे और उजाले, जन्नत की तलाश। तो ये अफसाना है और ये किसके है बताना है। तो देखिए नज़ारा दरमियान है, ये खुर्रतुल आइन हैदर का है। ए का क्या है 3 होगा। तो जिस ऑप्शंस में ए का 3 है वो हमारा राइट ऑप्शंस होगा। यहाँ पे ए का 2 है, ये इसे कट कर दें। यहाँ पे ए का 4 है, इसे भी डिलीट कर दें। फिर यहाँ पे ए का क्या है 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा। फिर इसे लगा लेते हैं। छोटी आपा ये क्या है इस्मत चुगताई का है, इसे यहाँ से जोड़ते हैं। उसके बाद है सी में अंधेरे और उजाले। ये अंधेरे उजाले ये है सोहेल अजीम आबादी का। और जन्नत की तलाश, तो ये है अंधेरे और उजाले, ये सोहेल अजीम आबादी का। और जन्नत की तलाश ये है जिलानी बानो का। इस तरह से ऐसे सवालात को हल किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक कॉल फिर दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ था कि नखात, यहाँ पे दिया हुआ है नखात को ना तो क्लासिकों के बंदे टके उसूलों के लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना रोमानियों की तरह उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उस ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक उसूल वज़ा करने चाहिए। ये ख़याल किस मग़रिबी नाक़िद का है। ए है अरस्तु, बी है अफ़लातून, सी है यहाँ पे टी.एस. एलियट और डी है मैथ्यू आर्नल्ड। तो इन्हीं का ये क्या है कौल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की हमें निशानदेही करना है। तो ए में दिया हुआ है जोश का पहला शेरी मजमुआ क्या है रोहे अदब है, तो बिल्कुल दुरुस्त। इसके बाद है यहाँ पे बारे दहली इस्माइल मिर्टी की नज़्म है, तो ये गलत हो जाएगा। ये किसकी है अकबर की है। तो जहाँ बी है उसे उड़ा दें आप। इसके बाद यहाँ पे देखें ए होगा, तो ए सी में नहीं है, इसे डिलीट कर देंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ए और डी। पढ़ लेते हैं आगे क्या सही है और क्या गलत। तो चांद तारों का बेन, ये क्या है नून मीम राशिद की नज़्म नहीं, ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज़्म है। इसके बाद है इकबाल का शेरी मजमुआ अरमग़ान हिजाज़ है। तो इनका ये चौथा मजमुआ है जो आधा फ़ारसी और आधा उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये दुरुस्त होगा ए और डी। अगर आपको आपकी आसानी के लिए शेरी मजमू के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड की गई है, आप उसे वहाँ से क्या है क्लिक के ज़रिए देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इकबाल अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू को हमने बनाया है इकबाल बाबा ज़रूर आना। तो इस तरह से हमने ये छोटी सी ट्रिक बनाई है। और दूसरे ट्रिक है सभी शेरी मजमुए के, उसे आप एक बार ज़रूर से देख लें, आपको क्या है सवालात हल करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ दिए हुआ है ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की हमें निशानदही करना है। तो यहाँ पे कसीदे दिए हुए हैं। ए में है खुश आमद कब करे अली आली तबीयत अहले दौलत की, ये सौदा का ही है। अजब नादा है वो जिनको है अजब ताजे सुल्तानी, ये नहीं होगा। ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर,
تو یہ ذوق کا ہے، سودا کا نہیں، یہ بھی رانگ ہوگا۔ تو بی دیکھیں یہاں پہ جس میں ہے بی کو ہٹا لیں، اس آپشنس کو، یہاں پہ سے یہ ہٹ جائے گا، یہاں سے یہ۔ پھر سی میں ہے ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، تو یہ بھی کیا ہے رانگ ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس بچ گیا اے اور ڈی، تو اے اور ڈی اس کا درست آپشنس ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے بعد کے کوشچنس ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا